जंगकुक जल्दी नोज काबर कर वहाँ से निकल जाता है। जंगकुक और जिमिन रात को सेम रूम में स्टे करने के बारे में सोचता है। जंगकुक को परेशान होता देखकर जिमिन पूछने लगता है, व्हाट हैपेंड टू यू जंगकुक? तुम इतने जल्दी पार्टी से क्यों आ गए? जंगकुक कहता है, क्योंकि वह पार्टी में मेरा दम घुट रहा था। अगर मैं थोड़ी देर और वहाँ रुकता तो सबको मेरे ओमेगा होने के बारे में पता चल जाता। जिमिन कहता है, क्या तुझे कोई अल्फा अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा था? जंगकुक कहता है, ऐसे ही कुछ, मेरा मतलब है एक्चुअली पार्टी में मैं अपने मेट से मिला था और उसका अल्फा सेंट मुझे पागल कर रहा था। जिमिन कहता है, कौन है वो? जंगकुक कहता है, किम तयंग। जिमिन कहता है, क्या उसे पता है कि तुम उसका मेट हो? जंगकुक कहता है, नहीं, मैंने अभी तक उसे ये बात नहीं बताई। जिमिन कहता है, और तुम उसे ये बात क्यों नहीं बताते हो कि वो तुम्हारा मेट है? जंगकुक कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि मैं अपने लिए किसी और को इस तरह से मजबूर नहीं करना चाहता जो उसके लिए शॉकिंग हो। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसके बर्थडे आने तक वेट करूँगा। जंगकुक और जिमिन के कॉन्वर्सेशन के बीच में जंगकुक को उसके डैड का कॉल आ जाता है। जंगकुक कॉल रिसीव कर लेता है, लेकिन रूम में नेटवर्क ना होने के कारण जंगकुक फ़ोन पर बात करने के लिए कमरे से बाहर आ जाता है। जंगकुक फ़ोन पर बात कर रहा था। अचानक उसे वही सेंट अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। जंगकुक अपने सिर घूमता हुआ महसूस करता है। जंगकुक जल्दबाजी में कमरे के तरफ भागता है, लेकिन तभी उसके आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा हो जाता है। जंगकुक नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी जंगकुक अपने कमर के चारों ओर दो स्ट्रॉन्ग आर्म्स को महसूस कर जैसे ही जंगकुक उस पर्सन के तरफ देखता है तो ये और कोई नहीं, अल्फा किंग किम तयंग था। तयंग के छूने से जंगकुक के हार्मोन अलग तरीके से रिएक्ट करने लगता है। जंगकुक खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये शांत नहीं हो रहा था। इससे पहले कि जंगकुक को कुछ भी एहसास हो पाता, जंगकुक के आंखों का रंग बदलने लगता है। जंगकुक जैसे ही महसूस किया कि उसका जो आई कलर है वो चेंज हो गया है, जंगकुक अब पैनिक करने लगता है। पैनिक होकर जंगकुक अपने अल्फा मेट किंग किम तयंग को पीछे की ओर धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। जंगकुक कमरे के अंदर तूफान की तरह एंटर कर डोर को लॉक करके हाँफते हुए फ्लोर पर ही बैठ जाता है। जिमिन बिस्तर पर लेटकर रेस्ट कर रहा था। अचानक डोर जोर से बंद होने की साउंड सुनकर जिमिन आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखता है। जंगकुक को फ्लोर पर बैठा देखकर जिमिन उठकर बैठ जाता है। जिमिन वॉरिड टोन में कहता है, क्या हुआ? जंगकुक कहता है, बाहर बाहर वो मिला था। जिमिन कहता है, कौन? जंगकुक कहता है, माय मेट। अचानक वो मेरे सामने आ गया था। मैं खुद को शांत नहीं कर पा रहा हूँ। माय हार्ट से माय आई कलर, मैं उसे अपने उल्फ आइज शो नहीं कर सकता। जिमिन कहता है, क्या? लेकिन क्यों? क्या उसने ये देख लिया है? क्या उसने तुमसे कोई सवाल पूछा है? क्या कुछ कहा है उसने? जंगकुक आंखें बड़ी करके जिमिन को घूर रहा था, क्योंकि उसे जवाब नहीं पता। जंगकुक कहता है, मुझे नहीं पता जिमिना, मुझे नहीं पता। जब उसने मुझे छुआ तो मेरा पूरा शरीर अलग महसूस कर रहा था। ऐसा क्यों? आई डोंट नो। और मेरा हार्मोन शांत ही नहीं हो रहे थे। फिर जब तक मुझे इसका एहसास हुआ, मेरे आंखें पहले से ही नीले हो चुके थे और मैं इससे बहुत ज़्यादा घबरा गया और उसे धक्का देकर वहाँ से भाग आया। केयरलेस और स्टूपिड होने के लिए मुझे माफ़ कर देना जिमिना। अगर मैं वहाँ से नहीं भागता तो आज मैं भी मार्क हो चुका होता। जंगकुक जिमिन को सारे सिचुएशन अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था
और उसका सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था। जिमिन बेड से उतरकर जंगकुक के बालों पर हाथ फिराने लगता है। जंगकुक खुद को ठंडा करने के लिए फर्श पर पूरी तरह से लेट जाता है। जिमिन कहता है, कुकी, आर यू ऑल राइट? क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूं? जंगकुक कहता है, नहीं नहीं जिमिना, थोड़ी देर मुझे ऐसे ही रहने दो। मैं अपने चेहरे को अपने कानों की नोक तक गर्म होते हुए महसूस कर सकता हूँ। मेरा शरीर जल रहा है। मैं क्या करूँ? ये शांत क्यों नहीं हो रहा है? लगता है मैं मरने वाला हूँ। जिमिन, मैं ये नहीं चाहता कि उसे ये बात पता चले कि मैं एक ओमेगा हूँ। और तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? उसे ये पता नहीं लगना चाहिए कि मैं एक ओमेगा हूँ। अगर सच जानने के बाद वो भी मुझसे नफरत करना शुरू कर दिया तो? जिमिन कहता है, जंगकुक, तुम इस बारे में चिंता मत करो कि उसे पता चल जाएगा कि तुम एक ओमेगा हो। इससे क्या होगा? मैं और जेहब ऑलरेडी तुम्हारे सीक्रेट के बारे में बात कर चुके हैं। जेहब और यूनो वो दोनों तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा हमेशा। और मैंने अपने ह्योंग से सुना है, तयंग एक बहुत अच्छा अल्फा है, बहुत अच्छा उल्फ है। तयंग बहुत अच्छा फाइटर भी है और बहुत काइंड भी। जंगकुक कहता है, थैंक्स जिमिन, प्लीज़ किसी को मत बताना कि वो मेरा मेट है। जिमिन स्माइल करके कहता है, ऑफ कोर्स कुकी, मैं तुम्हारे सीक्रेट को किसी को नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट डे जिमिन और जंगकुक पार्क एरिया में वॉक कर रहा था। तभी वहाँ तयंग अपने कुछ दोस्तों के साथ आ जाता है। जंगकुक चलकर तयंग के पास आकर कहता है, हेलो तयंग। जंगकुक तयंग को हेलो कहने के बाद जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया, जंगकुक मेंटली खुद को गाली देने लगता है। व्हाट द हेल कुकी, हेलो, लाइक सीरियसली? जंगकुक के हेलो कहने पर तयंग सिर्फ नोट करता है। तयंग के फेस अब भी एक्सप्रेशन लेस था, कोई भी इमोशंस और हाव भाव नहीं था, इमोशंस लेस था बिल्कुल। जंगकुक तयंग के कोल्ड बिहेवियर को देखकर मन ही मन सोचता है, कल रात जो कुछ भी हुआ, क्या तयंग को कुछ भी याद नहीं है? क्या वो कल रात की बात पूरी तरह से भुला चुका है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो मेरा मेट है, क्या उसे कुछ भी फील नहीं हुआ? कल रात तयंग जंगकुक को गिरने से बचाने के लिए जंगकुक तयंग को थैंक्स कहना चाहता था। इसके लिए जंगकुक खुद को प्रिपेयर करने लगता है। कम ऑन कुक, यू कैन डू इट। जंगकुक गला साफ कर लेता है। जंगकुक के शरीर तयंग के तरफ था, बट जंगकुक अभी भी तयंग से आई कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर रहा था। जंगकुक कहता है, कल रात तुमने मुझे गिरने से बचाया, इसलिए थैंक यू तयंग। फिर मन में कहता है, फाइनली मैंने उसे थैंक यू कह दिया। जंगकुक तयंग के कुछ बोलने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन बोलने के बजाय तयंग धीरे धीरे जंगकुक के ओर बढ़ने लगे थे। इससे पहले कि जंगकुक कुछ समझ पाता, तयंग ठीक जंगकुक के सामने खड़ा हो जाता है और उसने उसे अपने बाहों में मजबूती से जकड़ लिया था। तयंग जंगकुक की ओर ही देख रहा था। जंगकुक अपने दिल की धड़कन को तेज होते हुए सुन सकता था। जंगकुक के सांसें तेज हो गए थे और उसे लगा कि उसका चेहरा तयंग के करीब आने से जल रहा है। जंगकुक अभी बिल्कुल लाल टोमेटो की जैसा दिख रहा था। तयंग अचानक जंगकुक के और करीब झुकता जा रहा था, जब तक कि तयंग के होठ जंगकुक के नाक तक ना पहुंच जाए। जंगकुक अब तयंग के नज़दीक होने से उसके सांसों को अच्छे से महसूस कर पा रहा था। तयंग अपने चेहरे को घुमा लेता है। अब तयंग के होठ जंगकुक के कान को हल्के से छू रहे थे, जिससे जंगकुक के शरीर में एक अनजानी सी सेंसेशन फैल रहे थे। उसके बाद तयंग बहुत ही सख्त लहजे में कहता है, स्टॉप स्टॉप ऑलवेज लुकिंग एट मी। हमेशा मुझे इस तरह से घूरना बंद करो तुम। जंगकुक तयंग के वर्ड सुनकर
जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एम्बरेस फील करता है। ये अजीब है, अचानक ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ठंडा बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया है। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे पूरी तरह अपने नीचे दफना दे और मैं चाहता हूँ कि ये मुझे पूरी तरह से निगल जाए जब तक कि मैं कुछ भी महसूस ना कर सकूँ। जंगकुक नींद में सपना देखकर बड़बड़ाने लगता है। अप्पा, नोना, मैं आप दोनों को फॉलो करूँगा। मैं गुड बॉय बनकर रहूँगा। अप्पा, मुझे खुद से नफरत होता है। मैं एक अल्फा क्यों नहीं बना? क्यों गॉड ने मुझे ओमेगा बना दिया है? मुझे अपने इस शरीर से घिन आता है। क्यों क्यों एक किसी भी अल्फा के सामने कमज़ोर हो जाता है? क्यों मैं बर्फ़ के नीचे दब गया हूँ? अप्पा हेल्प मी। तभी कोई कहता है, अरे मुझे लगता है यह बर्फ़ के नीचे कोई बच्चा फंस गया है। तो कोई और कहता है, व्हाट? तो पहले आदमी कहता है, आई थिंक ये एक बच्चा है, चलो उसे उठा लेते हैं। मुझे लगता है कि वो भारी बर्फ़ के नीचे दब गया है, हमें उसे बर्फ़ से निकालना होगा। लिटिल जंगकुक आइज़ ओपन कर खुद को किसी मस्कुलर मैन के आर्म्स में देखता है जो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। वह आदमी कहता है, डोंट वरी किड, तुम अब बिल्कुल सेफ हो। जंगकुक अपना सिर उस आदमी के छाती पर टिका दिया जो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। जंगकुक फिर से आंखें बंद कर लेता है। उसे अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ज़्यादा शांति महसूस हो रहा था। अचानक हाँफते हुए जंगकुक नींद से जाग जाता है। जंगकुक बेड पर बैठकर गहरी गहरी सांस लेने लगता है। जंगकुक नाइटमेयर से जग गया, लेकिन इस बार वो पसीनों से तर नहीं था और ना ही वो डरा हुआ था। जंगकुक अपने हाथों से आंखों की कॉर्नर को छू कर देखता है तो वो आंसू था। जंगकुक के आंखें नम थे। जंगकुक अपने हाथों को मुट्ठी करने के बाद अपने दिल पर रख लेता है। जंगकुक खुद से कहता है, इट्स ओके कुक, सब ठीक है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम ठीक हो। तभी जिमिन जल्दी जल्दी में भागते हुए कमरे के अंदर एंटर करता है। जंगकुक जिमिन का हालत देखकर पूछता है, जिमिन, तुम इतने रात को कहाँ से आ रहे हो और तुम देर रात तक बाहर क्या कर रहे थे? जिमिन कहता है, कुछ नहीं कुक, नथिंग, तुम सो जाओ। जंगकुक कहता है, वेट, एक क्या है जिमिना? तुम्हारे गर्दन पर तो निशान है। जंगकुक के आंखें जिमिन के गर्दन पर ही टिके हुए थे। जिमिन अब अपने गर्दन को छुपाने की कोशिश कर रहा था। एक क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जिमिन के गर्दन में उसका निशान बना है, आई मीन प्यार का निशान बना है। जिमिन अब जंगकुक से आई कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर रहा था। जंगकुक कहता है, अब तुम ये मत कहना कि तुम और यूंगी वो सब कुछ कर रहे थे। जिमिन अब खुद को डिफेंड करने लगता है, नहीं ऐसा नहीं है कुकी, जो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है जंगकुक। जंगकुक जिमिन को फिर से पूछने ही वाला था कि तभी उसे एक हॉर्न की आवाज़ सुनाई देता है। जिमिन कहता है, चलो हमें अभी यहाँ से जाना होगा, मैं तुम्हें वो बाद में समझा दूँगा, ओके? जंगकुक अब यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो सच में अब खुद को स्थिर नहीं कर पा रहा था। उस बंद जगह में हर तरफ तैयांग के अल्फा सेंट था। जंगकुक सच में तैयांग के सामने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। एवरी डे गले में नेकलेस भी पहन रहा था, लेकिन ये उसके लिए और ज़्यादा कठिन हो रहा था डे बाय डे, क्योंकि जब भी तैयांग उसके आस पास होता है, जंगकुक के उल्फ फॉर्म अपने मेट के स्पर्श को याद करके बहुत ही ज़्यादा आनंद लेता है। जंगकुक के उल्फ फॉर्म तैयांग के स्पर्श के लिए पागल हो रहा था। जंगकुक के उल्फ फॉर्म अपने मेट के साथ संबंध बनाने के लिए, आई मीन शारीरिक संबंध बनाने के लिए पागल हो रहा था, क्योंकि वो ऐसा सच में चाहता है। और जंगकुक अब पूरी तरह से एडल्ट हो चुका है, एक एडल्ट उल्फ ओमेगा बॉय। अब उसके लिए खुद को
रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था, जो कि नॉर्मल है। लेकिन जॉन्गकुक इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, और उसका एक रीज़न और है, क्योंकि उसका जो मेट है अल्फा किंग तयंग, वो उसे अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जो जो बात जॉन्गकुक के दिल को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचा रहा था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।